आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चेंजेस किए गए हैं। हम बात करेंगे एक चीज़ की, इतिहास के कुछ पन्नों को यहाँ पे हटाया गया है। हम इतिहास को तो बदल नहीं सकते, लेकिन चलो पन्नों को ही हटा दिया है यहाँ पे। तो एनसीईआरटी ने क्लास 12th और भी सिर्फ क्लास 12th नहीं, थर्ड बुक रिव्यू है, आपको बता दूं। कुछ और चैप्टर्स हटाए हैं। एनसीईआरटी का क्या कहना है? एनसीईआरटी, हम सबको पता है कि देश का जो सबसे ताकतवर एग्जाम होता है यूपीएससी आईएएस, उसके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। और लगभग आईआईटी नीट हर चीज़ के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो अब उस समय तो हम लोग ने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी नहीं, अभी पढ़ना है। और हर राज्य एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स रिकमेंडेड होती हैं। तो फिलहाल ये चैप्टर्स हटा देगा। अब एनसीईआरटी की बात करें तो आ जाओ, एनसीईआरटी ज्योग्राफी और एनसीईआरटी हिस्ट्री मैं पूरा पढ़ा रहा हूं। कल से अपडेट होंगी पूरी। अब आपको बता दूं कि जिन्होंने हमारा एनसीईआरटी का कोर्स लिया उनको लेने की जरूरत नहीं है। एक और चीज आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। हमारा एनसीईआरटी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। आपको ऐप पे मिल जाएगा, नहीं तो नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। ये जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दें और अपनी रिसीट के साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ओके, बाकी कोर्स में आओ, पूरी ज्योग्राफी में ऐसे पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री ऐसे पढ़ाऊंगा कि कभी भूलेंगी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल हुआ यह है कि काफी ज्यादा इसको लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है कि जो बीजेपी ने अपने चैप्टर्स तो हटवा दिए, जो भी इसमें था। बीजेपी कह रही है कि भैया जो मुगलों का इस तरीके से ग्लोरिफिकेशन था, हमने वो हटाया है। देखिए, मुझे एनसीईआरटी में क्या, वैसे तो मेरी वो इतना नहीं है कि मैं एनसीईआरटी, बट हाँ मुझे एक चीज लगती है कि देखिए, अब मुगल्स, आप हिस्ट्री को तो ना ही बदलिए ना ही हटाइए, मेरा ऐसा मानना है। भाई जैसा इतिहास है आपको वैसे ही दिखाना पड़ेगा। एक वीडियो देख रहा था तो उसमें ये लिखा गया था कि मुगल्स को हटा ही दो। तो वो टीचर कहता कि भाई फिर बताओ महाराणा प्रताप को किससे लड़वा दे? बताओ, महाराणा प्रताप मुगलों से ही तो लड़े थे, अकबर से ही लड़े थे, तो किससे लड़वा दें हम उनको? अगर हम मुगलों को ही हटा दें किससे लड़ेंगे? तो इतिहास को इतिहास की तरह रहने दो, लेकिन उसमें भारतीय इतिहास भी शामिल होना चाहिए। चोलास के बारे में यहां पे हमको ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। भागवत गीता, महाभारत, रामायण भी उसमें होना चाहिए क्योंकि वो हमारे इतिहास में आता है। चेरस के बारे में, चेरास के विजयनगर किंगडम के बारे में है, एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। बट अब जो भी है, फिलहाल तो ये है कि जो मेडाइवल हिस्ट्री है, वैसे भी यूपीएससी के लिए मेडाइवल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेडाइवल हिस्ट्री जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, उससे एक तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स और दो मुगल कोर्ट्स। अब देखो, क्रिटिसिज्म तो काफी हो रहा है, लेकिन बॉडी ने, एनसीईआरटी ने यही कहा है कि देखो ये ओवरलैप कर रहा था, कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बार बार इसको रिपीट किया जा रहा था। दूसरा यहां पे रीजन ये दिया है कि हम स्ट्रेस कम करना चाहते हैं। कोविड-19 आ गया है, उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस बढ़ गया, तो अभी बच्चे वापस पटरी पे आ रहे हैं, तो अभी हमको थोड़ा सा स्ट्रेस कम करना पड़ता है। टू हेल्प स्ट्रेस्ड student and as responsibility to society and the nation, it was felt that the content load in textbook should be reduced. Fair enough, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया है। स्ट्रेसिंग दैट, अब देखो चैप्टर्स वही है कि ओवरलैप कर रहे थे, कुछ पार्ट्स को हमने हटाया है ताकि लोड जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि जो एनसीईआरटी बेस सेट करती है, बेंचमार्क सेट करती है, उसके बाद सब राज्य उसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको हटाएंगे, मतलब हम जो चेंजेस आया है उसको करेंगे। और मेरे ख्याल में एक चेंज जरूर होना चाहिए कि जो इंडियन रूलर्स हैं, इंडियन की जो ग्लोरीज हैं, उनको आप जरूर इसमें ऐड करें। ठीक है, अब मुगल एरा और मुस्लिम रूलर्स की बात करें, दे सफर्ड डीप कट्स, ये हटा दिया है, इस पे जो कंटेंट था। दिल्ली सल्तनत, हम सबको पता है, मैं आपको बताऊं क्रोनोलॉजी, वैसे तो मैंने पूरा यूट्यूब पे फ्री कवर किया है। सोमनाथ मंदिर को रेड किया, मोहम्मद बिन कासिम आया, यहीं से ही इस्लाम 632 ईस्वी में स्थापित होता है, और उसके बाद 732 ईडी के करीब, आज से 13 साल पहले, इस्लाम भारत में आता है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, उसके बाद 300 साल तक किसी की औकात नहीं होती कि भारत पे आक्रमण कर दें। फिर अगला जो बहुत बड़ा इन्वेजन होता है वो 1000
मतलब 300 साल बाद होता है, लगभग 1000 ईसा पूर्व बाद। ठीक है, अब उसके बाद महमूद ऑफ गजनी आता है। फिर उसके बाद 150 साल तक भैया सोहेल देव की कहानी पढ़ लेना, राजा सोहेल देव की। 150 साल तक किसी की औकात नहीं होती कि भारत में इन्वेड कर सके। फिर बहुत बड़ा आक्रमण 1191 में होता है और खेल खत्म। पृथ्वीराज चौहान, महमूद ऑफ घोरी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, महमूद घोरी हार गया। पृथ्वीराज चौहान उसकी जान बख्श दी, बहुत बड़ी मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया। 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान हार गए, महमूद घोरी जीत गया। वहां से इस्लामिक रूल शुरू हो गया। 1206 में, अब 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई 1206 से लेकर 1290 तक, इसमें बलबन 1263 में जब वो आया तो वो वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद खिलजीज आए 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक आए 1320 से लेकर 1413 तक। फिर सईद आए 1453 तक, और फिर लोदीज आए 1526 तक, और लोदीज के बाद फिर 1526 में मुगल आ गए। ठीक है, तो मोटा मोटा 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल्स का काल शुरू हो जाता है 1526 से लेकर 1857 तक, फिर ब्रिटिश इंडिया, फिर आजाद इंडिया। समझ गया? तो अब उसमें ये जो मामलुक्स वही जो स्लेव डायनेस्टी है, तुगलक्स, खिलजीज और लोदीज, इनके भी कुछ पेजेस जो है वो कम कर दिए गए हैं। क्लास 7th जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, मैं पढ़ाऊंगा एक एक चीज, हमारा पास्ट उसको भी रिमूव कर दिया है। मुगल एम्पायर का जो क्लास 7th टेक्स्ट बुक थी उसमें भी कट्स आए हैं, 2 पेज जिसमें माइलस्टोन और अचीवमेंट थे मुगल एम्पायर्स के, हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, इनको भी रिड्यूस किया गया है, इनको भी हटाया गया है। समझ रहे हो? आगे देखते हैं। फिर उसके बाद मुगल कोर्ट्स, अगेन पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, दूसरी किताब, उसको भी डिलीट किया गया है। मुगल एरा की मैन्युस्क्रिप्ट जैसे अकबरनामा, बादशाहनामा, यही सब इसमें मुगल कोर्ट्स में था। क्या होता था उस समय मुगलों के दरबार में, किस तरीके से मुगलों का कोर्ट्स लगता था वो। तो जो मुगल्स की हिस्ट्री थी जिसमें बैटल्स, हंटिंग, बेसिकली स्टोरीज बताई गई थी, उसको भी हटाया गया है। क्लास 7th की जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, अब जो सेकंड चैप्टर है महमूद गजनी ऑफ अफगानिस्तान के ऊपर, उसने, हम सबको पता, अभी मैंने बताया, सोमनाथ को रेड किया, सोमनाथ मंदिर को, वो भी हटाया गया है, छोटा कर दिया गया है। सुल्तान का जो टाइटल है हटा दिया गया, सुल्तान टाइटल ही छीन लिया गया। फिर उसके बाद सब कॉन्टिनेंट एवरी ईयर 17 बार 17 टाइम्स, ये भी हटा दिया गया। ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद जो इमरजेंसी के पैसेजेस हैं वो भी हटाए गए हैं। इंदिरा गांधी के समय जो हुआ, क्लास 12th की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है, मतलब पॉलिटी के जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री में, इमरजेंसी और अब्यूज ऑफ पावर, मैल प्रैक्टिसेस कमिटेड बाय इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी को लेके क्या क्या गड़बड़ थी, इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया, वो भी हटा दिया गया है। यहां पे सिर्फ ऐसा नहीं है, तो अब यहां पे ऑपोजिशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी हटा दिया गया है ना, ये चीज है। पॉलिटिकल वर्कर्स को किस तरीके से अरेस्ट किया, मीडिया स्टेरिलाइजेशन, ये सब जो है कंट्रोवर्सीज, ये भी हटा दी गई है। उसके बाद जो सोशल मूवमेंट थे 3 चैप्टर्स, उनसे भी छोटे किए गए हैं और हटा भी दिए गए पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी से, क्लास 6 to 12th। ठीक है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, इसको भी क्लास 12 से हटा दिया गया है पॉलिटिक्स से। ठीक है, वर्न सिस्टम को छोटा किया गया जो कि क्लास 6 की हिस्ट्री बुक में मिलता है, इसको भी आधे से रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, जो हेरिडिटी है, क्लासिफिकेशन है, रिजेक्शन ऑफ द कास्ट, एवरीथिंग। 2002 का गुजरात दंगा भी हटा दिया गया है। यस, सारी एनसीईआरटी बुक से इसको हटा दिया गया है। इनफैक्ट जो राजधर्म वाला सेंटेंस था, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब नहीं बोला था कि नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा वही कर रहे हैं साहब, तो वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, और जो रिपोर्ट्स थी, ठीक है, एवरीथिंग वो हटा दिया गया है। जो कमीशन की रिपोर्ट्स थी वो भी हटा दी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो क्लास 12th और इनफैक्ट 6 to 12th की एनसीईआरटी में चेंजेस किए गए हैं। चलो बढ़िया है। और तीसरी बार ऐसे चेंजेस हुए, आपको बता दूं 2017 के बाद एनसीईआरटी में 1334 चेंजेस किए गए हैं।
है ना, 330। और ये सेकेंड रिव्यू है, नहीं थर्ड रिव्यू है। फर्स्ट 2017 में आया, सेकेंड 2019 में आया, और थर्ड जो है वो अभी आया है। मेरा मानना यह है कि हिस्ट्री को एज इट इज रहना चाहिए, ठीक है। हां, मेरा यह भी मानना है, जैसे मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी में मुगलों का कुछ ज्यादा ही बोला है, तो आप उसमें इंडियन रूलर्स भी ऐड करो। भारत का इतिहास बड़ा लंबा है, आप आर्यभट्ट के बारे में ऐड करो, मैंने तो कितनी किताबें पढ़ी, रिव्यू किया है। आप वराह मीर के बारे में ऐड करो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में ऐड करो, ठीक है। और साथ साथ ये भी रहने दो, हर एक चीज रहने दो, क्योंकि इतिहास है, हिस्ट्री है। बट सरकार है, उन्होंने शायद कुछ सोच के ये डिसीजन लिया होगा। बाकी इसमें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी तो शुरू ही हो गई है, ठीक है। यूपीएससी के एस्पायरेंट हो आप, लेकिन आपको ऐसा पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। हिस्ट्री ऑप्शनल के बैचेस हमारे चल ही रहे हैं, और एनसीईआरटी का बैच हमने लॉन्च कर दिया। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।